हमको आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको किसने बताया कि ये लोग लालच पे या धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? हमें इसका जवाब चाहिए आपसे। अच्छा, आप लोग यहाँ करने क्या आए? हम यहाँ पे प्रभु यीशु का प्रति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धर्म नहीं बदलते बल्कि मन तन बदलते हैं हम लोग। मन तन बदलते। हाँ, पहले मन तन सही नहीं था क्या आपका? पहले भी सही था, पर जो शैतान है इन लोग को हम मानते थे तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और जब पहले किस धर्म में थी? आपका पहले क्या नाम था? मेरा नाम राधिका है और उनके पापा, मेरा नाम राधिका है। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। मैं हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, मैं बौद्धान हुई थी, बौद्ध धर्म की हूँ, बौद्ध धर्म में रहती हूँ। अभी परमेश्वर के चरण में रहती हूँ, अपने मन बदली हूँ। ये लोग जो कहते हैं कि चर्च में जाने पे लोग पैसा देते हैं या पैसा के लालच में लोग चर्च में जाते हैं, धर्म बदलते हैं, ये सब बात गलत है। अच्छा, एक कानूनन अपराध है, आपको मालूम है? कानून अपराध कोई नहीं है। हम आपसे पूछ सकते हैं, हम मंदिर में जाके समार है, हमसे चंदा मंदिर में लिया जाता है तो मंदिर में पूजा क्यों नहीं करने दिया जाता? आप बोल रहे हैं तन मन बदलने के लिए ईसाई धर्म को अपना रही है। पहले आप अशुद्ध थी। पहले शुद्ध नहीं थी, अशुद्ध। हाँ, इसमें आप लोग शुद्ध हो गए। इसमें भी शुद्ध है, इसमें भी अशुद्ध है। पहले हिंदू धर्म में था, एक दूसरे से विरोध करना था, एक दूसरे से विरोध करवाता था। अभी जाति की नफरत देखिए कितना लड़ाइयाँ हो रही है। हिंदू में हो रहे, मुसलमान में कराए जा रहे, क्रिश्चियन में लोग। यहाँ पर देखिए, इनको जो संविधान लिखे हैं बाबा साहब, इनको लग रहा है कि हिंदुस्तान में उनको सताया गया है। हाँ बाबा, बताइए आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय, मैं चंद्रमा राम मेरा नाम है। आपको बाबा अम्बेडकर राय के बारे में मालूम है? क्या मालूम है? मैं बता रहा हूँ, जितना मुझे मालूम है बता रहा हूँ। हम एक मिनट में शांति देखिए, आप लोग शांति से खड़े रहिए। बाबा साहब जब हमारे स्कूल में जाने के लिए मौजूद थे, लेकिन उनको स्कूल में भी उनको नहीं बैठने दिया जाता था। बाबा, आप क्या बात कर रहे हैं? आपका उम्र क्या होगा? क्या मेरा उम्र? अब देख लीजिए आप, ये सब युवा अगर बात करेंगे तो सही लगेगा कि बाबा राव अंबेडकर को सताया गया। अगर उन्हें सताया गया होता तो एक सम्मानित पद मिला होता अपने देश में, संविधान लिखने वाला आदमी उन्हें बताया गया होता, किताबों में उनका फोटो के साथ नाम लिखा गया होता। आप लोग ऐसा सोच क्यों रखते हैं? स्कूल के बाहर उन्होंने बैठ करके हर जगह मूर्तियाँ क्यों लगा होता? ये हमारा मैटर नहीं है। हम लोग कहाँ है? अच्छा भैया, एक मिनट आप आइए। आप कौन है? हमारा नाम अखिलेश कुशवाहा है, ठीक है। आप क्यों ऐसा करवा रहे हैं? आप घर कहाँ है? सुनिए, ठीक है। जैसे ये लोग यहाँ आए हैं ना, सुनिए, गौर से सुनिएगा। आप बीच में कोई नहीं बोलेगा, केवल मैं बोलता हूँ, उसके बाद आप बोलेगा। जैसे ये लोग करवा रहे हैं, ठीक है, जो कहते हैं ना कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही एक परिवार था, ठीक है। एक परिवार था, जो मेरी बहन है वो बहुत बीमार थी, ठीक है। तो एक भाई बोले कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ होगा तो इनका बीमारी चली जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत सब कुछ करते थे, जिस पे आस्था था वो करते थे, ठीक है। तो इनको बहुत तकलीफ था, तो वो भाई के द्वारा प्रार्थना दुआ हुआ, उनको शांति मिली, ठीक है। आस्था ही भगवान को जीवित रखता है। बात सुनिए पहले, मैं बात को पूरा होने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। उन्होंने उनको प्रार्थना दुआ हुआ, उन्हें शांति मिली, उनको कुछ महसूस हुआ, ठीक है। अब सब सोचिए कि इतने करने के बाद मुझे इतना तकलीफ ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन मैं एक अनजाने ईश्वर को जान करके, जिसको मैं आज तक जानता भी नहीं था, ठीक है, उसको एक बार, मैं उसको नाम भी नहीं जानता था और ये भी नहीं जानता कि कौन है। मैं उसको केवल ये दुआ किया कि हे प्रभु, मुझे इस रोग से आजाद कर, और मैं इसे शांति मिला, मुझे छुटकारा मिला, तो मैं काहे लिए नहीं इन्हीं को मानूंगा, ठीक है। वो मानना शुरू किए, गौर से सुनिएगा। उसी तरह वो दुआ करने लगे और उनको शांति मिला। लोग जाने कि हाँ ये तो ठीक हो गई, इसको तो परेशानी हो रहा था। तो लोग पूछे, गौर करिएगा, सुनिएगा, पूछे कि आप कैसे ठीक हो गए? उन्होंने बताया कि मैं समझ गया। यहाँ पर देखिए, आदमी इतना कमजोर होता है, नासमझ होता है कि अंधविश्वास के नाम पर इनको कोई भी जा सकता है। इनके पास और कोई काम नहीं रहता है। कौन सा काम है? इस भगवान का प्रचार करो, इस जात का प्रचार करो, इस धर्म का प्रचार करो। आप कौन है? इधर आइएगा मैडम, ये गलत है, इधर आइएगा। अपना देश का कानून भी आजादी देता है कि हम जिसको चाहे मान सकते हैं। अध्यादेश 2020 के अनुसार जानते हैं, धारा 3 और 5 के अनुसार ये धर्म परिवर्तन आप कराते, अगर पकड़े गए, बताइए, आप पर FIR दर्ज हो सकता है। कौन धर्म परिवर्तन हुआ? ये तो पहले हिंदू थे, अब ईसाई में आकर बन गए, बस कपड़ा चेंज कर दिया, ईसाई बन गए। कौन कपड़ा चेंज किया है? ये सब लोग सफेद ओढ़े हुए हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग यहाँ शांति में देख लो, वो सिखाया जाता है कि हमें गलत काम नहीं करना। आप लोग मन से धर्म में जुड़िए। एक कपड़ा पहन लेने से धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता है। आप तो समझदार है, बुजुर्ग हो, ये सब क्या कर रही है आप? कितना दुख से बेटा हमें जुटल बनी बेटा, कितना तकलीफ से बेटा। एक हमारा लड़का रहा बाबू, हम शंकर जी के, काली जी के इतना मानत रहनी है बाबू।
बेटा इतना शंकर जी के काली जी दादी के माँ, आपको मालूम है कोई ऋषि मुनि अगर तपस्या करता था तो कई 100 साल करता था। बेटा आप 2 से 4 दिन की उबिया गई, फिर ईसाई धर्म में आ गई। नहीं बताओ तानी बेटा, हमरा एक ही लड़का रहा बेटा, हम बेटा 25 साल के हो के बेटा एक लड़का एक लड़की रहा बाबू, हमरा माने 20 साल का बाद में वो लोग भई रहा बाबू, बड़ा ऑपरेशन से आ उ बेटा बाबू शंकर जी के जल चढ़ावे खातिर गए आ बाबू गंगा में रह गए। हम पागल हो गए रहनी बेटा, रात दिन छाती पीटत पीटत बाबू हम एकदम पागल हो गए रहनी बाबू, एकदम पागल हो गए रहनी बेटा। एक लड़का 25 साल के रहले बाबू, हम इतना शंकर जी के मानत रहनी बाबू, उतना केहू न मानी, इतना चर्चा के मेम्बर रहनी बाबू, इतना भजन भाव आरती के गीत गाए बाबू। हमारी एक लड़का जल चढ़ाए गए बाबू विदेश से लोग। दादी माँ देखिए, आप ईसाई धर्म में ऐसा सबके साथ होता है। मेरे भी भाई का मर्डर हुआ है। यहाँ पर कितने लोग होंगे जिनका भाई माँ सब लोग इसी किसी न किसी कारण बस मरे होंगे। तो आप भगवान को दोष दे दी और ईसा मसीह के शरण में आ गई, तो ये कि आपके बच्चे को ला देंगे वापस? नहीं बेटा, माने इमे हम जब बाबू आईनी पहले मैरवा होत रहा बेटा, इमे आईनी तो तनी हमारा शांति भइल बाबू, पागलापन तनी हमारा शांति भइल बाबू। यही से बाबू हम केहू के दबाव से ना आईनी बेटा, ना केहू के कहला से आईनी, आ ना बेटा में 1 रुपया मिलेला बाबू, दान में 2 रुपया 4 रुपया डाली ए बाबू, में कोई दबाव नहीं है बाबू, बेटा कोई पैसा ना मिलेला बाबू हमरे वाले। अच्छा, आप यहाँ का हेड लग रहा है, यहाँ सही बताइए, यही ना है? प्रवचन कौन देता है? पादरी कौन है? पादरी कौन है? कोई पादरी नहीं है, ठीक है। अभी हम कहीं चले जाएंगे ये भैया बोलेंगे, ये कहीं चले जाएंगे ये मौसा जी बोलेंगे, ये चले जाएंगे वो भैया, यहाँ पे कोई में नहीं। अच्छा, इसमें पहला व्यक्ति कौन है? देखिए पहला व्यक्ति कौन है? हम बताते हैं। पहला व्यक्ति कौन है यहाँ पर? आप हैं? हम नहीं है। और आप पहले एक मिनट, पहला व्यक्ति आपके ऊपर कौन है? यहाँ पे सब है, ये है मौसा जी हैं। आप हैं? इधर आइए चाचा थोड़ा। आप कहाँ से लाए हैं? कहाँ से? हाँ। हमें भी दुख मुसीबत था, हम दुख मुसीबत में पड़े थे, पर झेल रहे थे हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारियों से, हर तकलीफ में थे। हमें भी कोई बताया कि प्रभु यीशु कि आप मानिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, वो जो है सो वो हर एक रोगों से वो छुटकारा देते हैं। अच्छा, आपको मालूम है इस समय हिंदुस्तान का धर्म हर देश में जा रहा है और आप लोग पश्चिमी देशों का धर्म इस देश में ला रहे हैं। एक कोई क्या आज आ रहा है कि पहले से ही है सर? चाचा, आपके दिमाग को मोटिवेट कर दिया गया है। सर सुनिए, 4 धर्म का यहाँ आजादी है, जिसका इच्छा जो है उसमें अपना मान सकता है, जिसका जिसमें शांति हो मान सकता है। यदि नहीं 4 धर्म का यदि आजादी हो तो बात तो हम जो कहिए। चाचा, आपके ऊपर कौन है? कौन कन्वर्ट किया है आपका माइंड? कौन नहीं, कोई नहीं सर, कोई नहीं। हमारे ऊपर आपके ऊपर हमारा दुख, हमारा अशांति परमेश्वर ईसा मसीह है। बस परमेश्वर है, वही हमारा शांति, वही हमारा सब कुछ करने वाला है, बस दूसरा कोई नहीं है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना दिन तो सर हम उसी रास्ते से थे, उसी धर्म से हम थे, इतना दिन उसी धर्म को मानते थे, लेकिन हम अशांति ही अशांति हमारा जीवन था। पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म कौन है? आप लोग को मालूम है? जो बुजुर्ग है वो बताएगा। आप हैं? कोई मतलब नहीं है, सनातन धर्म है सब, ठीक है। सनातन इतने अच्छे धर्म में आप थे, सनातन धर्म में। यीशु मसीह सनातनी नहीं है, आप तो बाइबल उठा। इसी धर्म से सब निकले हैं। यीशु धर्म अच्छा, यीशु मसीह सनातनी थे, हम भी ईसाई धर्म कब आया था? ठीक, सनातन धर्म को ही हम मानते हैं। कब आया? उस परमेश्वर का जो आकाश और पृथ्वी को, ईसाई धर्म का उसी पर परमेश्वर को हम मानते हैं, और दूसरा किसी को हम परमेश्वर को नहीं मानते हैं। बस अरे भाई, वो भी सहने ईसाई धर्म का यीशु मसीह, अरे यीशु ठीक है, मैं नहीं मालूम है। यहाँ से हिंदू चाचा, आप तो समझदार लग रहा है, कुछ बताइए इस पर। एक गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा है, सभी जगह हर आदमी हर धर्म का स्वतंत्र है, कहीं भी जाता है, जिसको जहाँ सुख मिलता चला जाता है। सबसे बड़ा धर्म कौन है? सबसे बड़ा धर्म कौन है? आप ये बता दीजिए। हमारा तो कोई धर्म नहीं है, हमारा तो मानव धर्म। तो आप लोग परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? अब सुनिए, परिवर्तन कोई कर नहीं रहा है। अपना काम धंधा छोड़कर ये कहाँ आ गए हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? सुनिए, आप पूरब की दशा न देखिए तो पश्चिम की दशा देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य जगहों का देखिए, जहाँ पर छोटे वर्ग के लोग किस तरह से दबाए जा रहे हैं। उनको जो भी एक सवाल आया था, न मंदिर जाने दे रहे हैं, न पूजा करने दे रहे हैं। तो हमको जहाँ सुखी मिलती है, हम उत्तर भारत के हैं, ठीक है, उत्तर भारत में हम मस्जिद में भी जाते हैं, वो सनातन धर्म का जो हमारी काली माँ है, चाहे दुनिया जो भी ईश्वर है, कृष्ण है, राम है, सबको आदमी पूछता है।
पूछता है, ठीक है, लेकिन सुकून कहाँ से मिल जाता है, वही सुकून अपना लेता है। और कोई यहाँ क्रिश्चियन और कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, न ये कोई यहाँ आया है बोला। चाचा भ्रमित मुझे मत कीजिए, ऐसा है सब दिखाई देता है। क्रिश्चियन क्यों बोला जा रहा है? वो देखिए वो किसका है, लोगों किसका है? क्रिश्चियन है, यीशु का है, यीशु का है। तब क्यों ऐसे बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है जो चीज है सामने हमारे। इन लोगों के पास क्या दिमाग है? इन लोगों का दिमाग कन्वर्ट आप लोग कर रहे हैं, क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? और क्या हो रहा है? बुलाया है इनको? कोई नहीं बुलाया है, अपने आप से आए हुए हैं। देखिए इनसे एक ताल्लुक रखते हैं, इनसे कोई और रखा होगा, इनसे कोई और, एक दूसरा जाकर साथ बात से सत कर रहा है कि जो कोई न किसी से लिया है कन्वर्ट